हेलो, आज है बहुत पावन अवसर क्योंकि नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, इसी के साथ हम आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको सिखाया था। आज उसी के अंदर मैं आपको एक स्टेप फर्दर लेके जा रहा हूं जिसमें मैं पार्टनरशिप की बेसिक्स एंट्रीज और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दोनों चीजों को समझाने वाला हूं। क्योंकि जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है वो इधर जर्नल बेस आएगा या तो अकाउंट बेस आएगा। तो आपको आने वाले दोनों चीजों के लिए मैं तैयार कराना चाह रहा हूं कि अगर जर्नल बेस आए तो किस तरीके से जर्नल एंट्री होगी और अकाउंट बेस आए तो किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री होगी। क्लियर है? मैं हर एक एंट्री आपको आज समझाऊंगा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आने वाली है। चलो शुरू करते हैं अपन बेसिक्स के साथ, जर्नल एंट्री के साथ। देखो, सबसे पहला टॉपिक जो अपन कवर करने वाले हैं वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है? ये वर्कर्स के लिए बनाया जाता है। कौन बनाती है? पार्टनरशिप फर्म बनाती है। किसके लिए बना रही है? वर्कर्स के लिए बना रही है कि भाई इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ मिस हैपनिंग या ट्रेजेडी तो हम वर्कर की लाइफ को सेट ऑफ कर पाए, या अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ उसको रीपे कर पाए, रीइंबर्स कर पाए। ठीक है, अब ये जाता किस रेशियो में? याद रखना, अपार्ट फ्रॉम गुडविल। गुडविल वो कौन सी वाली? अगर आपने या तो आपका पीएसआर चेंज करा है, या एडमिशन हुआ है, रिटायरमेंट हुआ है, डेथ हुआ है, वो सिर्फ सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में जाएगी। बाकी सारी की सारी चीजें आपकी किस रेशियो में जाने वाली है? ओल्ड रेशियो में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी किस रेशियो में जाता है? ओल्ड रेशियो में। क्लियर है? देख लेते हैं। जैसे रिजर्व की वैल्यू अगर मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपए बना के रखा है। कितना बना के रखा है? 1 लाख रुपए। पार्टनर है ए बी सी, 3 पार्टनर है ए बी सी। अब रेशियो देके रखा 2:2:1, मतलब 2/5, 2/5, 1/5। ये बेसिक्स है कि वर्कमैन कंपनसेशन हमने कितना बना के रखा है? 1 लाख रुपए का। हमारे 3 पार्टनर है ए बी सी। बोल दिया इफ देयर इज नो क्लेम स्लैश नो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। क्या बोला? बोला कोई क्लेम नहीं है और कोई इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं करी तो क्या होता है? एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, WCR शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखो क्या बोला, आपके पास रिजर्व अमाउंट कितना था? 1 लाख रुपए, और आपके पास कोई क्लेम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई मिसहैपनिंग हुई, ऐसा कुछ भी नहीं पता। तो पार्टनर्स बोलेगा कि भाई ये पैसा हमने ही हमारे प्रॉफिट को कट करके इसमें डाला था। अगर कोई ट्रेजेडी नहीं हो रही, कोई क्लेम नहीं आ रहा, तो ये पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। क्या है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? 1 लाख रुपए। किस रेशियो में जाएगा? जाएगा 2:2:1 में। मतलब क्या करेंगे? 1 लाख इंटू 2/5, 1 लाख इंटू 2/5, 1 लाख इंटू 1/5। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40,000, 40,000, 20,000। क्लियर होगा ये आपको? ये देखो, ये दोनों केस में चाहे वो कोई क्लेम के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं दी हो या क्लेम नहीं हुआ हो, तब आपको इस तरीके से यूज करना है। क्या करना है आपको? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, और तीनों अमाउंट को आपस में क्या करना है? आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है? अगला केस देख लेते हैं।
देखो मैं इस वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग जितने भी केस है ना उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको अभी। अगला बेसिक कंडीशन हमारी सेम रहने वाली है, बस मैं केसेस एक्सप्लेन करते जाने वाला हूं आप लोग। अगला, इफ क्लेम इज, मान लो 20,000, बोला आपने रिजर्व 1,00,000 रुपए का बना के रखा था, क्लेम कितना है 20,000 रुपए का है। उस केस में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। क्या हो जाएगा, यहां आ गया 1,00,000 रुपए, यह आ गया 20,000 रुपए जितना क्लेम में आया। अब देखो क्या करा, रिजर्व हमारा 1,00,000 रुपए, क्लेम कितना आया 20,000 रुपए, बचा हुआ जो पैसा है वो फिर यूज नहीं हो रहा है, तो पार्टनर्स किस रेशो में, ओल्ड रेशो में विड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है, कितना बचा, 1,00,000 में से 20,000 गया तो कितना बचा 80,000। 80,000 का हम क्या करेंगे, 80,000 इंटू 2/5 ओल्ड रेशो, 80,000 इंटू 2/5, 80,000 इंटू 1/5, काट दो, 5 1 जा 5 6 जा 30, कितना हो गया 38 38 16, 16 2 जा 32, तो ये हो जाएगा 32 32 और 16, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उनका। क्या हो गया, सिंपल 80,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,00,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000, 32 32 16। क्लियर होगा, अगले केस की तरफ चलते हैं। अगले केस की तरफ चलते हैं, बोल दिया इफ क्लेम इज 1,00,000, मतलब आपने जितना रिजर्व क्रिएट करा उतना ही आपने क्या कर दिया, क्लेम हो गया आपके यहां, तो पार्टनर्स के लिए कुछ भी रिमेनिंग बैलेंस नहीं बचा। नहीं बचा तो क्या करेंगे, एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना हो जाएगा 1,00,000 1,00,000 रुपीज 1,00,000 रुपीज। क्लियर होगा आपको, क्या करा हमने डिस्ट्रीब्यूट ना करके, क्योंकि कुछ बच्चा ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे, सिंपल एंट्री कर दी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, सिंपल एंट्री थी। क्लियर है, अगला देख लेते हैं। बोल दिया इफ क्लेम अमाउंट्स टू 1,20,000, बोल दिया पार्टनर्स ने कितना रिजर्व बना के रखा था 1,00,000 रुपए का, क्लेम कितना हो रहा है 1,20,000 रुपए का, तो क्या एंट्री करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। देखो क्या हो रहा है, पार्टनर्स ने कितना रिजर्व बनाया था 1,00,000 रुपए का, मगर क्लेम कितना आ गया 1,20,000 का, तो ये 20,000 रीवैल्यूड फिगर है, जो कौन लेके आएगा, पार्टनर्स लेके आएंगे, अपने पॉकेट से लेके आएंगे। ये उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, जो उनकी पर्सनल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा, जो उनको अपने प्रॉफिट को कट करना पड़ेगा। तो क्या होगा 1,00,000 रुपए रिजर्व में जाएगा, 20,000 रुपए रिवैल्यूएशन में जाएगा, और क्लेम कितना हो गया 1,20,000 रुपए। ठीक है, फिर एक और एंट्री होगी, वो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन,
कितना होगा? ये जो 20,000 का जो डिफरेंस है ये वाला पार्टनर्स अपने पॉकेट से लाएंगे, फिर से ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 20,000 इंटू 2/5, 20,000 इंटू 2/5, 20,000 इंटू 1/5 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 8,000, 8,000, 4,000, 8,000, 8,000, 4,000, ठीक है, यहां आ जाएगा 20,000। क्लियर होगा आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो इसी के साथ वर्कमैन कंपनसेशन की जब आप एंट्री क्लोज करते हो, आप नई बैलेंस शीट फ्रेम करने वाले होते हो, याद रखना जितना आपका क्लेम अमाउंट है ना नई बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आपको उतना रिजर्व बनाना पड़ेगा। यहां पे क्लेम कितना बना था? 1,20,000। तो जो नई बैलेंस शीट आप फ्रेम करोगे ना उसके अंदर क्लेम का अमाउंट भी कितना आएगा? 1,20,000 रुपए ही आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब करते हैं अगली चीज। देखो अगला जो टॉपिक है सेम, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखो इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, एक छोटा सा मैं बैलेंस शीट यहां फ्रेम कर देता हूं, लाइबिलिटी जिसमें IFR, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में IFR भी कहता हूं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान के रखो दे के रखा है 1,00,000 रुपए, एसेट इन्वेस्टमेंट देके रखा है 4,00,000 रुपए। देखो सबसे पहले एक लॉजिक समझ लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या IFR का क्या यूज है। हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। आपको नाम से समझ में आ रहा है कि ये फ्लक्चुएशंस को क्या करता है? सेट ऑफ करता है। कैसे सेट ऑफ करता है? या तो मार्केट वैल्यू अप जाएगी या तो डाउन जाएगी। मतलब पूरा खेल किसका है? मार्केट वैल्यू का। किस वैल्यू से? बुक वैल्यू। जो आपको बैलेंस शीट में देख के रखी है कहलाएगी उसकी बुक वैल्यू, जो एडजस्टमेंट में कहलाएगा वो कहलाएगी उसकी मार्केट वैल्यू। जैसे अब हम केसेस शुरू करते हैं। केस 1, ये भी सेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लॉजिक पे ही चलता है। इसमें भी केसेस है, हम वो सारे केसेस कवर कर रहे हैं। पहला बोला मार्केट वैल्यू देखे रखिए 4,00,000 रुपीस की। वही सेम कंडीशन है, क्या था? ABC 2:2:1 में 2/5, 2/5, 1/5 में शेयर करें। बिल्कुल सेम चीज है, उसी के आगे का है। बोला बुक वैल्यू कितनी? 4,00,000 रुपए। मार्केट वैल्यू भी कितना? 4,00,000 रुपए। क्या कोई रिजर्व का यूटिलाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा। तो एंट्री हो जाती है IFR या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिजर्व का जब कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो पार्टनर्स उसको क्या कर लेंगे? सिंपल विड्रॉ कर लेंगे। यहां आ जाएगा 1,00,000 रुपए। सिंपल 1,00,000 रुपए को फिर से किसमें? 2:2:1 में 1,00,000 इंटू 2/5, 1,00,000 इंटू 2/5, 1,00,000 इंटू 1/5। यह आ गया 40,000, 40,000, 20,000। क्लियर होगा? पहला केस क्या बोला? पहले केस में सिंपल था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4,00,000 देके रखी है, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू भी 4,00,000 है। मतलब कोई रिजर्व का यूटिलाइजेशन नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहे। और आपको IFR की वैल्यू देके रखी 1,00,000,
तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो पार्टनर्स उसको विड्रॉ कर लेंगे। किस रेशियो में विड्रॉ करेंगे? ओल्ड रेशियो 2:2:1 में। क्लियर होगा? ठीक है, अगले केस की तरफ चलते हैं। केस नंबर 2 बोल दिया मार्केट वैल्यू हमारी हो गई मान लो कितनी, 3,20,000। दिख रहा है दोनों के बीच का चेंज कितना है? पहले बुक वैल्यू थी 4 लाख, अब मार्केट वैल्यू हो गई 3,20,000। मतलब कितने से कम हो गया? 80,000 से कम हो गया। मतलब IFR में से कितनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट में डाली जाएगी ताकि इसकी वापस वैल्यू कितनी हो जाए? 4 लाख, वो है 80,000 रुपीज। तो एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब कितनी वैल्यू बच गई? वैल्यू बच गई दोनों के बीच का डिफरेंस के बाद 1 लाख में से वो बच गई 20,000। वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी पार्टनर्स में, 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल। क्या होगा ये? यहां आ गया 1 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट में जाएगा 80,000 रुपए, क्योंकि चेंज कितने का आ रहा है? 80,000 का। देख लो बुक वैल्यू 4 लाख थी, मार्केट वैल्यू 3,20,000, दोनों के बीच का डिफरेंस 80,000। तो उतनी ही वैल्यू काहे में जाएगी? इन्वेस्टमेंट में जाएगी। अब बचा 20,000, फिर से वही कर देंगे, 20,000 इंटू 2/5, 20,000 इंटू 2/5, 20,000 इंटू 1/5। कितना आ गया? 8,000 मतलब 884 याद आएगा। 8,000 4,000 सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन था। ओल्ड रेशियो में वैल्यू को आपने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्लियर होगा? ठीक है, अगले केस की तरफ चलते, केस नंबर 3। देखो अगला बोला केस नंबर 3, जब मार्केट वैल्यू भी कितनी हो गई आपकी मार्केट वैल्यू और कम हो गई। ठीक है, कितनी कम हो गई? 2,70,000 रुपए हो गई। कितने से कम हो गई? आपको दिख रहा है ये हो गई 1,30,000 से कम हो गई। क्लियर है? आपने रिजर्व कितना बना के रखा है? 1 लाख रुपए। उस केस में क्या होगा? देखो हमने जब पढ़ा था रीवैल्यूएशन अकाउंट, जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम एंट्री करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ये हमारी एंट्री होती है। तो यहां पे हमारे एसेट की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। कितने से कम हो रही है? 1,30,000 से। तो वही लॉजिक यहां पे भी है, मगर यहां रिजर्व के साथ उस लॉजिक को मिक्स किया गया है। कैसे होगा? वो होगा IFR अकाउंट डेबिट रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। क्या होगा? IFR में आपके पास कितना है? 1 लाख रुपए। अगर हमने 2,70,000 में 1 लाख रुपए प्लस करा तो 3,70,000 हो गया। तो भी इन्वेस्टमेंट कितने से कम है? 30,000 से। तो वो जाएगा यहां 30,000। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में पूरा की पूरा चला जाएगा 1,30,000। क्लियर है? अब ये 30,000 कौन लाएगा? पार्टनर्स लेके आएंगे, बट ऑब्वियस है। एंट्री हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कितना जाएगा? बोल देंगे फिर से 30,000 इंटू 2/5, 30,000 इंटू 2/5, 30,000
इंटू 1/5, 5 5 6 30, तो 12,000 12,000 6,000, 12,000 और लास्ट में 6,000 रुपीज, तो टोटल हो गया हमारा 30,000। क्लियर होगा? ये सिंपल एंट्री थी, किसकी थी? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई? रिजर्व अमाउंट से भी कम हो गई। अब क्या अगली चीज, अगला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 4, जब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हो गई 5 लाख रुपए। अभी हमने देखा था कम हो गई, अब हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई, ज्यादा हो गई। उस केस में क्या करते हैं? हमको दिख रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से बढ़ी? 1 लाख रुपए से। हमने एंट्री देखी थी रीवैल्यूएशन के टाइम पे, जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तब एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। सबसे पहले हम वो एंट्री करेंगे क्योंकि रिजर्व का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। एसेट क्या है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। जब एसेट की वैल्यू बढ़ गई, कितने से बढ़ी? 1 लाख रुपए से। ठीक है, अगली एंट्री, जैसे वहां कम हो रही थी तो पार्टनर्स लेके आ रहे थे, बढ़ रही है तो पार्टनर्स लेके जाएंगे। एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपए। ये भी किस रेशियो में जाएगा? ये भी जाएगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो वही हो गया 2:2:1। 1 लाख 2/5, 1 लाख इंटू 2/5, 1 लाख इंटू 1/5। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 40,000, 40,000, 20,000। क्लियर है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगली एंट्री कौन सी होगी? रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन की होगी। IFR अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट वही जो ऊपर लिखा है, 1 लाख रुपए, क्योंकि रिजर्व का अमाउंट भी 1 लाख था। यहां आ जाएगा 40,000, 40,000, 20,000। ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट की एंट्री। ये रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की हमारी क्या थी? बढ़ी हुई थी। तो आगे की तरफ अपन चलते हैं। दूसरी कुछ बेसिक एंट्रीज हैं जो बच गई है, वो और कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे लाइबिलिटी में अपने को देखे रखा हो जनरल रिजर्व, 1 लाख। लाइबिलिटी में हमें देके रखा है जनरल रिजर्व, तो क्या करेंगे? ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा? एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट। एंट्री देखते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू सी's कैपिटल। क्या होगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। 1 लाख इंटू 2/5, 1 लाख इंटू 2/5, 1 लाख इंटू 1/5। हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरा प्रॉफिट 2:2:1 में, जो आ जाएगा सीधे सीधे यहाँ 1 लाख लिख दिया, यहाँ क्या 40,000, 40,000, 20,000।
ये हो गया 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला प्रॉफिट। क्लियर है? आगे देखते हैं। अगली चीज यही आपको देके रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस देके रखा है 20,000। जब आपको लाइबिलिटी में प्रॉफिट और लॉस दिया रहता है ना, तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। कितना देके रखा है? 20,000। तो वही 20,000 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, हो जाएगा 8,000 8,000 4,000। ये भी किस रेशो में गया? ओल्ड रेशो में गया। ठीक है, क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे दिया होगा गुडविल 20,000। देखो, जब भी हम गुडविल की बात करते हैं, जो बैलेंस शीट में दी होती है वो होती है ओल्ड गुडविल। ये पार्टनर्स में विड्रॉ होती है, वो भी ओल्ड रेशो में। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर देख के रखी है। एंट्री होती है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। वही हो जाएगा 8,000 8,000 4,000 और यहां एंट्री आ जाएगी 20,000। क्लियर होगा ये चीज? ठीक है कि भाई हमने क्या करा, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब एक और चीज देख लेते हैं। यहां दिया होगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 20,000। सेम जैसे अभी हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करा, वैसे ये भी हो जाएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सेम ओल्ड रेशियो में जाएगा 8,000 8,000 4,000। ठीक है, और यहां आ जाएगा 20,000। क्लियर होगा? आगे देखते हैं। एक लास्ट एंट्री वो है जब एसेट साइड में आपको P&L देके रखा हो 20,000। या तो आपको लाइबिलिटी में दिया होगा या तो एसेट में दिया होगा, दोनों में से एक होगा। एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही सेम 8,000 ओल्ड रेशियो में जाएगा, 8,000 4,000 आ जाएगा 20,000। देखो, ये सारी बेसिक एंट्री थी जो किसके अंदर से हमें करनी रहती है, बैलेंस शीट के अंदर से। और कहां जाएगी ये सब? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। आई मैं सिर्फ उन एंट्रीज की बात। चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं। सारी एंट्रीज जितनी हमने करी, अब हम उसको एक बार समअप करके प्लॉट कर देते हैं, तो आपको इससे एक स्क्रैच आइडिया हो जाएगा कि आगे हम और क्या क्या चीजें करने वाले। ठीक है, जैसे अभी इसमें हमने एडजस्टमेंट वाली गुडविल की एंट्रीज के बारे में कुछ भी चीज नहीं देखी है। वो हम कभी जब क्वेश्चंस अप्रोच करेंगे पार्टनरशिप के, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो चैप्टर नंबर 3 से जब हम शुरू करेंगे, वहां पे मैं आपको वो चीज समझाऊंगा। ठीक है, अभी बेसिक्स है तो बेसिक्स में मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर देता हूं। सबसे पहले देखो, आपको बैलेंस शीट में पार्टनर्स की कैपिटल दी रहती है, जिसको आपको डालना है बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ये हो गया वो कैपिटल जो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स की दी रहती है। ठीक है, फिर आएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फिर आएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो लाइबिलिटी साइड में हमने केसेस देखे थे उनके बारे में। फिर आएगा बाय जनरल रिजर्व
फिर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये वहां वाली चीजें हो गई और सब तीनों पार्टनर्स में डलेगा। इधर आएगा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तीनों पार्टनर्स में डलेगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस, तीनों पार्टनर्स में डलेगा। फिर आ जाएगा टू गुडविल, ये भी तीनों पार्टनर्स में डलेगा। मैंने आपको जितनी बेसिक से बेसिक एंट्रीज थी इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग मैंने समझा दी है, उनको ऐसे ऐसे प्लॉट करना ये भी आपको बता दिया है किस तरीके से होगा। आगे क्वेश्चंस में हम वो सारी चीजें अप्रोच करेंगे। फिर एक और चीज, बाय रीवैल्यूएशन, टू रीवैल्यूएशन, जिसका भी बैलेंस अगर बाय साइड रीवैल्यूएशन है, बाय टू साइड है तो टू, आपको ऐसे अपोजिट डालना पड़ता है रीवैल्यूएशन अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर को। वो भी किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। अभी मैंने आपको कोई भी चीज सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो के रिगार्डिंग नहीं सिखाया है, मैंने सारी की सारी चीजें वो कवर करी है जो ओल्ड रेशियो के फॉर्म में आपको आएगी और जो बच्चा हमेशा गलती कर देता है। क्लियर है? देखो 6 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं पार्टनरशिप से, तो ये बेसिक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम पार्टनरशिप का बेसिक्स का जो अकाउंट हमने कवर कर लिया है। आपसे विदा लेता हूं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। क्लियर है? फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका दिन बहुत अच्छा हो। थैंक यू।